श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं और घर पर ही बिना पंडित जी को बुलाए आप स्वयं तुलसी विवाह कैसे करा सकते हैं, इसके बहुत ही सरल विधि मैंने शेयर की है। क्योंकि हम सभी तुलसी विवाह कराना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी को बुलाना और ज़्यादा बजट तैयार करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप घर पर भी बहुत सरल तरीके से तुलसी विवाह करा सकते हैं। जिस जगह पर आप तुलसी विवाह करेंगे उस जगह को साफ सुथरा करके वहाँ पर तुलसी जी का गमला रख देंगे। साथ में एक पट्टा रखेंगे। पाटे पर हम स्वास्तिक बना लेंगे और इसके ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है, यानी आसन लगा देना है। तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। तो शालिग्राम भगवान के लिए हम यहाँ पर एक आसन तैयार कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक चौक बनाएंगे। आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं। आप रंगोली के रंगों से रंगोली बना लीजिए या फिर आप आटे या हल्दी से चौक बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी रंगोली बना दूँगी। मुझे बहुत अच्छी रंगोली बनानी तो नहीं आती है, लेकिन सिंपल से जो भी बनेगी, मैं यहाँ पर एक कमल बना दिया है। लेकिन कमल लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। जो हमारी तुलसी जी हैं वो भी लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती हैं। यहाँ पर मैंने कमल बना दिया है और साथ में ही भगवान शालिग्राम का जो आसन है उनके सामने में हल्दी से आप पीले रंग की रंगोली से स्वास्तिक बना दीजिए, क्योंकि स्वास्तिक ना बहुत शुभ होता है और पूजा में स्वास्तिक बनाने का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अब इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान हैं तो शालिग्राम भगवान से तुलसी जी का विवाह कराइए, वो तो सबसे बहुत अच्छा उत्तम रहेगा। लेकिन अगर शालिग्राम भगवान जी नहीं हैं तो विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास है या लड्डू गोपाल जी आपके पास है तो उनके साथ भी आप विवाह करा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं तो इन्हीं से हम तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएंगे। आप चाहें तो मंदिर से भी आप शालिग्राम भगवान ला सकते हैं या आपके नाते रिश्तेदारी में किसी के पास है उनसे भी मंगवा सकते हैं। शालिग्राम भगवान को विराजमान करने के बाद फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़ा सा तिल रखेंगे, उसके ऊपर हम एक कलश जल से भर के रख देंगे। हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े तिल और फूल इसमें डाल के आम के पत्ते लगा देंगे और फिर इसके ऊपर आप नारियल रख देंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे तुलसी मैया, हे शालिग्राम भगवान, आज मैं आपका विवाह संपन्न करा रही हूँ। अगर कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम विवाह की पूजा आरंभ करेंगे। पूजा में सबसे पहले भाव रूप से स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर हम सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या फिर आपके पास तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाएगा। तो गणेश जी का जब हम पूजन करेंगे, सबसे पहले रोली से तिलक कर देंगे, वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे, तिल हम चढ़ाएंगे। क्योंकि एकादशी पूजन में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है तो आप तिल समर्पित कर देना
उसके बाद फिर हम भोग के रूप में मिठाई समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। फिर हम कलश का पूजन करेंगे। तो कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए कलश का पूजन जरूर कीजिएगा। कलश का पूजन भी उसी तरह करेंगे। तिलक कर देंगे, मौली पहले ही बांध दी है, तिल समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम विवाह की रस्में शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। हल्दी को इसमें थोड़ा सा दूध या तो पानी डाल के पेस्ट बना लीजिए। अब ये हल्दी सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे। तो 5 बार हम शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जी को हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद यही हल्दी हम तुलसी जी को चढ़ाएंगे। देखिए, आज के दिन तुलसी जी का विवाह है, तो हल्दी, मेहंदी, सिंदूर सब चीज़ तुलसी जी पर चढ़ाई जाती है। तुलसी जी की पत्ती तने पर हम ये जो हल्दी है वो लगा देंगे। कम से कम 5 जगह आप ज़रूर लगाइए। 5 बार हमें ज़रूर लगानी है। उसके बाद फिर हम मेहंदी लगाएंगे। आप चाहें तो पाउडर वाली मेहंदी आप ले सकते हैं या क्रीम वाली भी ले सकते हैं, लेकिन क्रीम अगर आप ले रहे हैं तो नई की आपको लेनी है। पहले 5 बार हम लड्डू गोपाल जी भगवान को मेहंदी लगाएंगे। उसके बाद 5 बार हम तुलसी जी को मेहंदी लगा देंगे। इस तरह से मेहंदी की जो रस्म है वह संपन्न हो जाएगी। फिर हम शालिग्राम भगवान को चंदन से तिलक लगा देंगे। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम भगवान की जब भी पूजा करते हैं तो चंदन से तिलक जरूर लगाते हैं। उसके बाद हम तुलसी जी को और लड्डू गोपाल भगवान जी को दोनों को रोली से तिलक लगा देंगे। तुलसी की पत्तियों पर, तनों पर आप रोली से तिलक जरूर लगा दीजिएगा। इसके बाद फिर हम थोड़े से तिल लेंगे, तिल समर्पित कर देंगे। देखिए, एकादशी के दिन तिल का बहुत महत्व होता है, तो आप तिल ज़रूर समर्पित कीजिएगा। सफ़ेद तिल हमें लेने होते हैं। इसके बाद फिर हमें वस्त्र समर्पित करने हैं। लड्डू गोपाल को यहाँ पर पीले रंग का जनेऊ और कलावा समर्पित कर देंगे। तुलसी मैया को हम चुनरी समर्पित कर देंगे। आप 2 चुनरी भी उड़ा सकते हैं। आप चाहें तो चुनरी बड़ी है तो 1 चुनरी भी उड़ा देंगे। आप चाहें तो तुलसी जी को लहंगा, साड़ी या ड्रेस वगैरह पहना सकते हैं। इसके बाद हम जयमाला की रस्म करनी होती है, तो इसके लिए फूलों की 2 माला हम ले लेंगे। पहले तुलसी जी का स्पर्श करा के माला हम लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को स्पर्श करा के फिर वह माला हम तुलसी जी को पहना देंगे। तो इस तरह से जयमाला की रस्म पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हम तुलसी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। चूड़ी पहना देंगे। चूड़ी में मैंने पहना दी है। बिछिया हमें ज़रूर पहनाने हैं, तो बिछिया आप तुलसी जी के गमले में रख दीजिएगा। आप चाहें तो चांदी की बिछिया ले सकते हैं, आप तांबे या बिछुए भी ले सकते हैं। साथ में श्रृंगार का सारा सामान भी, मुख्य चीज़ें होती है वो भी हमें तुलसी जी को समर्पित करनी होती है। इसके बाद गठ जोड़ा किया जाता है। हम एक पटका ले लेंगे। आप कोई भी पीले रंग की कपड़ा ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी भगवान के लिए 1 सुपारी और 1 सिक्का इसमें रख दें। हल्दी और सुपारी भी आप रख सकते हैं। ये चीज़ें इसमें रख के हम तुलसी जी के चुंदरी में इसको बांध देंगे। इस तरह से गठजोड़ा हो जाएगा। और गठजोड़ा करने के बाद जो पटका है वो हम लड्डू गोपाल जी भगवान को उड़ा देंगे, यानी उनके चारों तरफ हम इस तरह से ये लपेट देंगे, रखेंगे। इस तरह से हमारी जो गठजोड़े की रस्म है वो हो जाएगी। इसके बाद फिर हमें फेरे कराने होते हैं। तो फेरे कराने के लिए आप चाहे तो एक जो पुरुष होता है वह लड्डू गोपाल भगवान को उठा लेते हैं हाथों में, और औरत जो होती है वो तुलसी जी को हाथों में उठा लेती है और फिर फेरे लगवाते हैं। 7 फेरे लगवाए जाते हैं।
आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप तुलसी जी को गमला बड़ा है तो शालिग्राम भगवान को हाथों में उठाकर कोई पुरुष 7 फेरे लगवा देता है। इस तरह से फेरे होते हैं। आप चाहे तो नारियल से भी फेरे करा सकते हैं। कोई भी आप जटा वाला नारियल ले लीजिएगा, उससे आप 7 बार तुलसी जी और शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी के ऊपर से इस तरह से परिक्रमा कराइएगा, 7 बार घुमाइएगा, तो उसको भी फेरे का ही स्वरूप माना गया है और आप इस तरह से फेरे करा सकते हैं। ये तीनों विधि फेरे की मैंने आपको बता दी है। इनमें से किसी भी विधि को आप फेरे करा सकते हैं। फेरे हो जाने के बाद फिर हमें सिंदूर दान कराना होता है। यहाँ पर देखिए सिंदूर की नई डिब्बी मैंने लाई है। साथ में एक सिक्का लेंगे। सिक्के में सिंदूर लेके शालिग्राम भगवान से स्पर्श करा करके सिंदूर हमें तुलसी जी के मांग में भरना है, यानी तुलसी जी को समर्पित करना है। इस तरह से सिंदूर की रस्म हो जाएगी। फिर हम तुलसी जी के गमले में ही छोड़ देंगे। इस तरह से सिंदूर दान की रस्म पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद कन्यादान करना है। तो जो भी विवाह करा रहे हैं वह अपने सीधे हाथ में कुछ रुपये फूल ले लेते हैं और थोड़ा सा जल लेना है और ज़्यादा नहीं लेना है। पैसे भिगोने नहीं है, थोड़ा सा जल हम ले लेंगे और फिर संकल्प करेंगे कि हम अपनी तुलसी जी का दान कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी भगवान को। और फिर ऐसा संकल्प करने के बाद हम ये जो फूल है, जो भी हमने हाथ में लिए हैं पैसे, ये लड्डू गोपाल भगवान जी को समर्पित कर देंगे, हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से जो कन्यादान है उसकी रस्म भी पूरी हो जाएगी। देखिए, जब भी आप तुलसी जी का विवाह कराइए तो उस समय पर गन्ने के मंडप बनाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो गन्ने से आप चाहें तो एक मंडप बना सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप पहले ही एक मंडप बना लीजिए। अगर आप मंडप बनाना नहीं आता है तो आप नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप एक गन्ना रख दीजिएगा, इससे भी मंडप का ही स्वरूप हो जाएगा। ये भी मंडप ही बन जाता है। आप पहले रख सकते हैं, रख लीजिएगा। उसके बाद जब आप कन्यादान करा देंगे, फिर जो भी दान में आप चीज़ें दे रहे हैं वो चीज़ें आपको लड्डू गोपाल जी भगवान को समर्पित करनी है। तो यहाँ पर तुलसी जी के लिए साड़ी, लड्डू गोपाल भगवान के लिए कपड़े, बर्तन, सोना चांदी, जो भी चीज़ें आप दान कर रहे हैं, जैसे बेटियों को दान दिया जाता है, इसी तरह से तुलसी जी का दान दिया जाता है। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार जो भी दान कर रहे हैं वो शालिग्राम भगवान को हम समर्पित कर देते हैं। दान की चीज़ें समर्पित कर दी है, इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करते हैं। विवाह का जो सारी रस्में है वो पूर्ण हो गई है, तो फिर हम भोग समर्पित कर देते हैं। भोग में मिठाइयाँ ज़रूर समर्पित कीजिएगा। आप चाहें तो बाज़ार से मिठाइयाँ ला सकते हैं या घर पर भी मिठाइयाँ बना सकते हैं। भगवान लड्डू गोपाल जी को भी भोग समर्पित करें, उसमें तुलसी ज़रूर डालनी है। इस बात का ध्यान रखें। तो मिठाइयाँ का भोग समर्पित कर दिया है, उसके बाद हमें फलों का भोग समर्पित करना है। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। हो सके तो 5 ऋतु फल ले, 5 अलग अलग ना मिले तो एक ही ऋतु फल को 5 की संख्या में ले सकते हैं। फिर 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है, तो अपने हाथ में थोड़े से फूल और तिल लेकर हम यहाँ पर तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत किया है तो भी आपको कथा सुननी है, और अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी आप तुलसी विवाह की कथा ज़रूर सुनें। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद जो फूल और तिल हैं वो जल के लोटे में डालेंगे, थोड़े लड्डू गोपाल जी भगवान को समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हमें परिक्रमा करनी है।
देखिए, तुलसी परिक्रमा 108 करने का विशेष महत्व होता है। आप चाहें तो 108 परिक्रमा कर लीजिए या आप चाहें तो 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं। एकादशी का दिन है, 11 तो आप ज़रूर कीजिए। परिक्रमा करने के लिए आप अपने हाथ में कुछ भी ले सकते हैं। आप बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, कोई फल ले सकते हैं। परिक्रमा करते ही एक एक परिक्रमा करते जाइए और एक एक चीज़ चढ़ाते जाइए। इससे ना गिनती अच्छी से हो जाती है। अगर आप चाहें तो बिना कोई चीज़ हाथ में लिए भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गिनती में दिक्कत होती है। यहाँ पर मैंने बादाम के दाने ले लिए हैं, यहाँ पर परिक्रमा कर लूँगी। आप बादाम कोई भी चीज़ ले सकते हैं, यहाँ पर हम परिक्रमा कर लेंगे। परिक्रमा करने के बाद आपको ही बता दिया कि हो सके तो 108 परिक्रमा कीजिएगा। 108 ना हो पाए तो कम से कम 11 बार कीजिएगा। आप तुलसी जी के और शालिग्राम भगवान की इस दिन ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान जी की जय बोलते हुए, तुलसी माता की जय बोलते हुए हम यह परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद फिर हमें आरती करनी होती है, तो धूप दीप से हम आरती करेंगे। आप चाहें तो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं या आप कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपूर जलाया है। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर तुलसी मैया की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आज मैंने तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया है। इस विवाह में अगर कोई कमी रह गई हो, कोई गलती रह गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। ऐसा कहने के बाद फिर हम थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके सारी जो चौकी है, पूजा है, उसके ऊपर वार देंगे। इस तरह से तुलसी विवाह पूर्ण हो जाता है। तुलसी विवाह करने के बाद फिर हमें क्या करना है, जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो तो हम सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई है वो सारी चीज़ें दान की जाती है। कलश जो है वो कलश अगले दिन उठाया जाता है। कलश का जल हम पौधों में सींच देंगे। नारियल जो सारा सामान जाएगा उसको साथ में हम दे देंगे। जो इस तरह से हमने सारी चीज़ें दान करनी है। लड्डू गोपाल जी भगवान अगर मंदिर से आए हैं तो तुलसी जी भी मंदिर में लड्डू गोपाल भगवान जी के साथ ही जाएंगी और सारा सामान भी उनके साथ ही चला जाएगा। अगर आपके किसी घर का रिश्तेदार के भगवान हैं तो तुलसी जी और यह सारा सामान भगवान के साथ ही घर चला जाएगा। अगर आपके घर के ही भगवान हैं तो तुलसी जी को आप अपने पास ही रख लीजिएगा। लड्डू गोपाल भगवान के साथ ही रख लीजिएगा और जितना भी सामान आपने चढ़ाया है यह सारा सामान आप किसी भी गरीब कन्या की विवाह में दान कर दीजिएगा। यह सारा सामान हमें दान ही करना होता है। दोस्तों, तुलसी विवाह की बहुत ही सरल विधि है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हम महिलाएं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय तुलसी मैया, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।